अरे यार, क्या हाल है? क्रिक डिवेन में तुम्हारा स्वागत है। आज ना अपन क्रिकेट की बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे एक ऐसे बंदे की जिसने यूट्यूब की दुनिया में भूचाल ला दिया है। एक ऐसा नाम जो आज हर बच्चे, हर जवान की जुबान पर है, मिस्टर बीस्ट। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? लाखों करोड़ों रुपए, फ्री की गाड़ियां, प्राइवेट आइलैंड और ऐसे ऐसे चैलेंजेस जो सोचने में भी पागलपन लगते हैं। पर क्या ये हमेशा से ऐसा था? क्या जिमी डोनाल्डसन यानी हमारा मिस्टर बीस्ट हमेशा से ही इतना अमीर और फेमस था? नहीं यार। कहानी शुरू होती है एक आम से लड़के से जिसके पास बस एक सपना था और इंटरनेट कनेक्शन। वो लड़का जो अपने कमरे में बैठकर वीडियो बनाता था जिसे कोई नहीं देखता था, आज वही लड़का यूट्यूब का सबसे बड़ा बादशाह है, जिसके एक वीडियो पर करोड़ों खर्च होते हैं और अरबों व्यूज आते हैं। ये कैसे हुआ? एक 13 साल का बच्चा जो गेमिंग वीडियो बनाता था, वो आज दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कैसे बन गया? ये कोई लॉटरी नहीं है भाई। इसके पीछे है सालों की मेहनत, हजारों घंटों का काम और एक ऐसी सोच जो दुनिया बदलने का दम रखती है। तो चलो यार, आज मेरे साथ इस सफर पर। आज हम मिस्टर बीस्ट की पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। उसके पहले वीडियो से लेकर उसके पहले वायरल मोमेंट तक, उसके पहले डॉलर से लेकर उसके चैरिटी वाले करोड़ों डॉलर्स तक। हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा लड़का जिमी डोनाल्डसन बन गया दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे क्रेजी और सबसे दिलेर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट। कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे होश उड़ाने वाली है। साल 2012। दुनिया को अभी वायरल शब्द का असली मतलब पता नहीं था। तब नॉर्थ कैरोलिना में एक 13 साल का लड़का था, जिमी डोनाल्डसन। शर्मीला सा, अपने में रहने वाला। उसने एक यूट्यूब चैनल बनाया, नाम रखा मिस्टर बीस्ट 6000। आज ये नाम सुनकर लगता है कि क्या जबरदस्त शुरुआत थी, पर सच तो ये है कि उस वक्त ये बस हजारों लाखों चैनलों की भीड़ में एक और चैनल था। कोई पहचान नहीं, कोई देखने वाला नहीं। जिमी ने वीडियो बनाना शुरू किया। क्या बनाता था? वही जो उस उम्र का हर बच्चा करता है, गेम्स खेलना। वो माइनक्राफ्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स के लेट्स प्ले वीडियो डालता था, स्क्रीन रिकॉर्ड करता, अपना थोड़ा बहुत कमेंट्री डालता और अपलोड कर देता। व्यूज कितने आते थे? 10, 15, कभी कभी 50। सोचो, आज जिसके वीडियो पर 1 घंटे में लाखों व्यूज आते हैं, वो कभी 10-15 व्यूज के लिए तरसता था। उसके दोस्त भी शायद उसका मजाक उड़ाते होंगे, क्या लगा रहता है दिन भर कंप्यूटर पर। जिमी के लिए ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये उसका जुनून था, एक ऑब्सेशन। वो स्कूल से आता और सीधा अपने कंप्यूटर पर बैठ जाता, घंटों तक वीडियो बनाता, एडिट करता और अपलोड करता। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि कोई देख रहा है या नहीं, वो बस लगा हुआ था। उसे सीखना था, उसे समझना था कि ये यूट्यूब की दुनिया चलती कैसे है। वो बस एक चीज जानता था कि उसे करते रहना है, रुकना नहीं है। ये वो दौर था जब उसे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती थी, कोई एड रेवेन्यू नहीं आता था। बस एक पैशन था जो उसे चला रहा था। वो अपने छोटे से कमरे में बैठकर बड़े बड़े सपने देख रहा था। उसे पता नहीं था कि ये सफर उसे कहां ले जाएगा, लेकिन उसने पहला कदम उठा लिया था। उसने अपनी आवाज, चाहे वो कितनी भी धीमी क्यों ना हो, दुनिया को सुनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। ये वो नींव थी जिस पर आज करोड़ों डॉलर का एम्पायर खड़ा है। कई बार वो निराश भी होता था, जब महीनों की मेहनत के बाद भी सब्सक्राइबर्स 100 का आंकड़ा पार नहीं करते, तो किसी का भी दिल टूट जाएगा। लेकिन जिमी अलग मिट्टी का बना था। वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो हर वीडियो के बाद खुद से पूछता, इसमें क्या गलत था? अगला वीडियो बेहतर कैसे बनाऊं? यही सवाल उसकी सफलता की पहली सीढ़ी बना। उसकी शुरुआती वीडियोज आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये वही लड़का है जो आज प्राइवेट जेट में घूमता है। आवाज में झिझक, एडिटिंग बिल्कुल बेसिक और आइडिया भी आम। लेकिन एक चीज थी जो तब भी थी और आज भी है, कंसिस्टेंसी। वो रुका नहीं, थका नहीं। वो बस बनाता गया, सीखता गया और अपने सपनों की ईंट एक एक करके जोड़ता गया। एक वीडियो बनाया, नहीं चला। 10 बनाए, नहीं चले। 100 बनाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस पॉइंट पर आकर 99% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जिमी उस 1% में से था। उसने 100, 200 नहीं, बल्कि 1000 से भी ज्यादा वीडियो बना डाले और हर वीडियो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट था, एक क्लास थी। वो सिर्फ वीडियो बना नहीं रहा था, वो यूट्यूब के एल्गोरिदम को, ऑडियंस की साइकोलॉजी को डिकोड कर रहा था। वो घंटों तक दूसरे वायरल वीडियोज को देखता था। वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि पढ़ाई करने के लिए देखता था। वो नोट्स बनाता था। इस वीडियो का थंबनेल ऐसा क्यों है? टाइटल में कौन से शब्द इस्तेमाल हुए हैं? वीडियो के पहले 30 सेकंड में ऐसा क्या है जो लोग रुक जाते हैं?
वो एक जासूस की तरह हर वायरल वीडियो का पोस्टमार्टम करता था। उसने YouTube को अपना स्कूल बना लिया था और वायरल कंटेंट उसका सिलेबस था। उसने हर तरह का कंटेंट ट्राई किया। गेमिंग से शुरू करके वो यूट्यूबर्स की कमाई का अनुमान लगाने वाली वीडियो बनाने लगा। फिर उसने फनी कंपाइलेशन वीडियो बनाए। फिर उसने वर्स्ट इंट्रोज ऑन यूट्यूब जैसी सीरीज शुरू की, जिसमें वो दूसरे क्रिएटर्स पर मजाकिया ढंग से रिएक्ट करता था। वो एक ही चीज पर अटका नहीं रहा। वो लगातार अपनी ऑडियंस का टेस्ट समझ रहा था। वो देख रहा था कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं। ये उसकी स्मार्ट वर्क वाली अप्रोच थी। सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि दिमाग से मेहनत। वो समझ गया था कि सिर्फ वीडियो डालने से कुछ नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कि क्या चलता है और क्यों चलता है। उसने सीखा कि एक अच्छा थंबनेल कितना जरूरी है, एक कैची टाइटल कितना जरूरी है। उसने सीखा कि वीडियो की पेसिंग कैसे मेंटेन करनी है ताकि लोग बोर ना हो। ये सारी छोटी छोटी चीजें थीं जो मिलकर एक बड़ा फर्क पैदा करती हैं। उसका एक ही मकसद था, YouTube कोड को क्रैक करना। वो अपनी मां से कहता था, मैं YouTube पर सफल होने के बजाय गरीब रहना पसंद करूंगा। ये उसका पागलपन था, उसका जुनून था। वो दिन में 10-12 घंटे सिर्फ YouTube के बारे में सोचने, सीखने और वीडियो बनाने में लगाता था। ये एक तपस्या थी, एक यज्ञ था जिसमें वो अपनी पूरी एनर्जी झोंक रहा था। और ये मेहनत रंग ला रही थी। धीरे धीरे उसके व्यूज बढ़ने लगे। 10 से 100 हुए, 100 से 1000 हुए। लोग उसके अनोखे एक्सपेरिमेंट्स को नोटिस करने लगे। वो अब सिर्फ एक और गेमर नहीं था, वो एक ऐसा क्रिएटर बन रहा था जो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था। उसे अभी तक वो बड़ी सफलता नहीं मिली थी जिसका उसे इंतजार था, लेकिन वो उसके बहुत करीब पहुंच रहा था। उसने 1000 वीडियोज का जो अनुभव हासिल किया था, वो अब उसे एक बड़े धमाके के लिए तैयार कर चुका था। साल 2017। जिमी अब भी एक छोटा यूट्यूबर ही था, लेकिन उसके दिमाग में आइडियाज बड़े बड़े चल रहे थे। उसने अपने दोस्तों से एक शर्त लगाई, एक पागलपन भरी शर्त। उसने कहा, यार क्या होगा अगर मैं बैठकर 1 से लेकर 1 लाख तक गिनूं नॉन स्टॉप। उसके दोस्त हंसे, बोले, पागल है क्या, कौन देखेगा ये बकवास। लेकिन जिमी के दिमाग में ये आइडिया घर कर चुका था। उसे पता था कि ये इतना अजीब है कि शायद चल जाए। तो बस वो बैठ गया। एक कुर्सी, एक कैमरा और सामने एक काउंटर। उसने गिनती शुरू की। 1, 2, 3 घंटे बीतते गए। उसकी आवाज बैठने लगी, आंखें थक गईं, दिमाग सुन्न हो गया। यह कोई आसान काम नहीं था। यह शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाला था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो बीच बीच में होश खो रहा है, लेकिन फिर भी गिनती जारी रखता है। 10,000, 25,000, 50,000। ये वीडियो लगभग 24 घंटे का था, जिसे उसने फास्ट फॉरवर्ड करके अपलोड किया। लेकिन असल में उसे ये करने में 40 घंटे से ज्यादा का समय लगा था। 40 घंटे तक एक ही जगह बैठकर सिर्फ गिनती करना, ये पागलपन की हद थी। और यही पागलपन लोगों को पसंद आ गया। उसने वीडियो का टाइटल रखा, आई काउंटेड टू 100,000 और उसे अपलोड कर दिया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे यूट्यूब के एल्गोरिदम ने इस अजीब वीडियो को पकड़ लिया। लोगों के मन में सवाल आया, कौन है ये बंदा जो 1 लाख तक गिन रहा है? क्या सच में इसने ये किया? जिज्ञासा में लोगों ने क्लिक करना शुरू किया और फिर जो हुआ वो इतिहास है। वीडियो रॉकेट की तरह उड़ गया। कुछ ही दिनों में उस पर लाखों और फिर करोड़ों व्यूज आ गए। रातों रात जिमी डोनाल्डसन, जो कल तक एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर था, एक वायरल सेंसेशन बन गया। लोग उसे पहचानने लगे। उसके सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ने लगे। उसे पहली बार यूट्यूब से एक मोटा चेक मिला। ये वो मोमेंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये उसकी सालों की मेहनत का फल था। उसने जो वायरल होने का फॉर्मूला सीखा था, उसे पहली बार इतने बड़े स्केल पर अप्लाई किया था और वो कामयाब रहा था। इस एक वीडियो ने उसे सिखा दिया कि यूट्यूब पर सबसे अजीब और सबसे क्रेजी आइडिया ही सबसे ज्यादा चलते हैं। लोगों को नॉर्मल चीजें नहीं देखनी, उन्हें कुछ ऐसा देखना है जो उन्होंने पहले कभी ना देखा हो, जो करने की कोई सोच भी न सके। मिस्टर बीस्ट को अपना सक्सेस मंत्र मिल चुका था, गो बिग और गो होम। और यहीं से असली मिस्टर बीस्ट का जन्म हुआ। उस वायरल वीडियो से जिमी ने पहली बार अच्छी खासी कमाई की, करीब $20,000। अब कोई भी आम इंसान इस पैसे से क्या करता? अपने लिए एक अच्छी गाड़ी खरीदता, घर पर डाउन पेमेंट देता या फिर कहीं घूमने निकल जाता। लेकिन जिमी आम इंसान नहीं था। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने एक और क्रेजी आइडिया सोचा। उसने फैसला किया कि वो ये सारा पैसा किसी और को दे देगा। उसने एक वीडियो बनाया
जिसमें वो सड़क पर एक बेघर इंसान को $10,000, उस वक्त करीब 7-8 लाख रुपए कैश दे देता है। वो आदमी हैरान रह जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वीडियो भी वायरल हो गया। लोगों ने पहली बार किसी यूट्यूबर को अपनी कमाई इस तरह लुटाते हुए देखा था। ये एक नया कॉन्सेप्ट था। गिव अवे तो बहुत देखे थे, लेकिन इस तरह का दिल खोलकर पैसा देना ये अलग था। जिमी को एक और फॉर्मूला मिल गया, वायरल वीडियो से पैसा, फिर गिव अवे, फिर और बड़ा वायरल वीडियो। ये एक साइकिल बन गया। उसने अपनी अगली वीडियो के लिए स्पॉन्सरशिप ली और उस पैसे को भी बांट दिया। उसने अपनी ट्विच स्ट्रीमर दोस्त को हजारों डॉलर डोनेट कर दिए। उसने पिज्जा डिलीवरी बॉय को टिप में एक नई कार दे दी। जितना पैसा आता वो उससे ज्यादा तेजी से उसे लोगों में बांट देता। लोग हैरान थे, ये कैसा बंदा है? ये पैसे कमाता क्यों है? सिर्फ लुटाने के लिए? लेकिन यही उसकी जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। जितना ज्यादा वो देता, उतना ज्यादा लोग उसे देखते। उसकी ऑडियंस को अब सिर्फ उसके क्रेजी स्टंट्स में मजा नहीं आता था, बल्कि उन्हें ये देखकर भी अच्छा लगता था कि कोई इंसान दूसरों की इतनी मदद कर रहा है। वो सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं, एक हीरो बन रहा था। उसने अपनी मां से वादा किया था कि वो 20 साल की उम्र तक मिलियनर बन जाएगा, और इस साइकिल की वजह से वो बन गया। लेकिन उसने पैसे को अपने पास नहीं रखा। उसने कहा, मैं अपनी मां को दिखाता हूं कि मेरे बैंक अकाउंट में लाखों डॉलर हैं, और अगले ही दिन वो जीरो हो जाते हैं, क्योंकि मैं उन्हें अपनी अगली वीडियो पर खर्च कर देता हूं। उसका मानना था कि पैसा बैंक में पड़े रहने के लिए नहीं है, पैसा अच्छे कंटेंट और दूसरों की मदद पर खर्च करने के लिए है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। हर वीडियो पर अपनी पूरी कमाई दांव पर लगा देना कोई छोटी बात नहीं थी। अगर एक भी वीडियो फ्लॉप हो जाता तो वो वापस जीरो पर आ सकता था, लेकिन उसे अपनी ऑडियंस पर और अपने आइडियाज पर भरोसा था। उसने पैसा कमाने की मशीन को पैसा बांटने की मशीन में बदल दिया था, और यही चीज उसे बाकी सबसे अलग और सबसे बड़ा बना रही थी। अब मिस्टर बीस्ट को पता था कि उसे क्या करना है। उसे बड़े, अनोखे और पागलपन से भरे आइडियाज चाहिए थे। वो आइडियाज जो कोई सोच भी न सके। उसने अपने कंटेंट का लेवल कई गुना बढ़ा दिया। अब बात हजारों डॉलर की नहीं, लाखों डॉलर की होने लगी थी। उसके चैलेंजेस और भी बड़े और खर्चीले होते गए। उसने एक वीडियो बनाया, लास्ट टू लीव द सर्कल विंस $5 लाख। सोचिए, एक घेरे के अंदर खड़े रहना है, जो आखिरी तक टिका रहेगा उसे 3.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। लोग दीवाने हो गए। उसने एक वीडियो बनाया जिसमें वो अपने सब्सक्राइबर को एक प्राइवेट आइलैंड ही गिफ्ट कर देता है। कौन करता है ऐसा? सिर्फ मिस्टर बीस्ट। उसके आइडियाज की कोई लिमिट नहीं थी। 50 घंटे तक बर्फ के ताबूत में जिंदा रहना, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च खाना, FBI की ट्रेनिंग पूरी करना। हर वीडियो पिछले वाले से ज्यादा बड़ा, ज्यादा क्रेजी और ज्यादा महंगा होता था। उसने एक वीडियो में अपने दोस्तों को $1 मिलियन, मतलब करीब 8 करोड़ रुपए, सिर्फ एक ब्रीफ केस में रखने के लिए दे दिए। और फिर आया उसका सबसे बड़ा मास्टरपीस, रियल लाइफ स्क्विड गेम। उसने नेटफ्लिक्स की मशहूर वेब सीरीज स्क्विड गेम का पूरा सेट असलियत में बनवा दिया। 456 लोगों को बुलाया और वही गेम्स खिलवाए। बस यहां कोई मर नहीं रहा था। विनर को मिले $4,56,000। इस एक वीडियो को बनाने में $3.5 मिलियन, करीब 28 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। ये किसी भी यूट्यूबर द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे महंगा वीडियो था, और इसने व्यूज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मिस्टर बीस्ट की सफलता का राज यही था, वो हमेशा कुछ नया और अनएक्सपेक्टेड लेकर आता था। जब दूसरे यूट्यूबर एक ही तरह का कंटेंट बना रहे थे, तब वो हर बार अपनी ऑडियंस को चौंका देता था। उसकी वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं होती थी, वो एक इवेंट होती थी। लोग इंतजार करते थे कि इस बार मिस्टर बीस्ट क्या तूफान लाने वाला है। वो समझ गया था कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, और सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है कुछ ऐसा देखना जो असल जिंदगी में मुमकिन न लगे। उसने लोगों के सपनों को, उनकी फैंटेसी को अपनी वीडियो में सच कर दिखाया। क्या हो अगर मुझे लॉटरी में 1 करोड़ मिल जाए? मिस्टर बीस्ट ने ये करके दिखा दिया। उसने कंटेंट क्रिएशन की परिभाषा ही बदल दी। अब यूट्यूब सिर्फ छोटे मोटे वीडियो का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देने वाले प्रोडक्शन का मैदान बन गया था। मिस्टर बीस्ट के आइडियाज जितने बड़े होते जा रहे थे, उतना ही उसे यह एहसास हो रहा था कि वो ये सब अकेले नहीं कर सकता। एक वक्त था जब वो खुद ही स्क्रिप्ट लिखता, खुद ही कैमरा पकड़ता, खुद ही एडिट करता और खुद ही थंबनेल बनाता था। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं था। एक 28 करोड़ की वीडियो को एक अकेला इंसान नहीं बना सकता, उसे एक टीम की जरूरत थी। उसने सबसे पहले अपने बचपन के दोस्तों को अपनी टीम में शामिल किया। क्रिस, चैंडलर, कार्ल,
ये वो लोग थे जो उसके साथ तब से थे जब वो कुछ भी नहीं था। वो उसकी वीडियोस का चेहरा बने, लोग उन्हें जानने लगे, उनसे प्यार करने लगे। ये मिस्टर बीस्ट क्रू यूट्यूब की सबसे मशहूर दोस्ती की मिसालों में से एक बन गया। उनकी केमिस्ट्री, उनका मजाक मस्ती वीडियो का एक अहम हिस्सा बन गया। लेकिन सिर्फ दोस्तों से काम नहीं चलने वाला था, उसे प्रोफेशनल्स की जरूरत थी। उसने धीरे धीरे एक पूरी फौज खड़ी कर ली। उसने बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर हायर किए जो उसके क्रेजी आइडियाज को एक कहानी का रूप दे सके। उसने टॉप के वीडियो एडिटर्स को अपनी टीम में शामिल किया जो घंटों की फुटेज को एक क्रिस्प और एंगेजिंग वीडियो में बदल सके। उसने कैमरामैन की एक टीम बनाई जो हर एंगल से एक्शन को कैप्चर कर सके। उसने थंबनेल डिजाइनर्स को काम पर रखा क्योंकि वो जानता था कि वीडियो चले न चले, इसका 50% फैसला थंबनेल ही कर देता है। प्रोडक्शन मैनेजर, लोकेशन स्काउट्स, लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स, उसकी टीम में हर वो इंसान था जो एक बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस में होता है। आज उसकी टीम में 100 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। ये मिस्टर बीस्ट के करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसने ये समझा कि अगर आपको स्केल करना है, अगर आपको बड़ा बनना है, तो आपको काम डेलीगेट करना सीखना होगा। आपको सही लोगों को ढूंढकर उन पर भरोसा करना होगा। वो अब सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं था, वो एक सीईओ बन गया था जो एक बड़ी कंपनी चला रहा था। वो आज भी वीडियो के हर पहलू में शामिल रहता है, लेकिन अब उसके पास एक ऐसी वर्ल्ड क्लास टीम है जो उसके विजन को हकीकत में बदल सकती है। वो आइडिया सोचता है और उसकी टीम उसे एग्जीक्यूट करती है। यही वजह है कि वो इतनी हाई क्वालिटी और इतने बड़े स्केल की वीडियो लगातार बना पाता है। उसने टीम वर्क की ताकत को समझा और उसका सही इस्तेमाल किया। मिस्टर बीस्ट समझ चुका था कि सिर्फ यूट्यूब एड रेवेन्यू और स्पॉन्सरशिप पर निर्भर रहना लॉन्ग टर्म में सही नहीं है। यूट्यूब के नियम बदल सकते हैं, एल्गोरिदम बदल सकता है। उसे अपने ब्रांड को यूट्यूब से भी बड़ा बनाना था। उसे एक ऐसा एम्पायर खड़ा करना था जो सिर्फ वीडियो व्यूज पर न टिका हो। और यहीं से शुरुआत हुई एक यूट्यूबर के बिजनेसमैन बनने की। उसका पहला बड़ा बिजनेस वेंचर था मिस्टर बीस्ट बर्गर। ये एक जीनियस आइडिया था। उसने कोई रेस्टोरेंट नहीं खोला, उसने अमेरिका भर में मौजूद रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप की। ये रेस्टोरेंट्स अपने किचन में मिस्टर बीस्ट के मेन्यू के बर्गर बनाते और उन्हें ऑनलाइन डिलीवर करते। इसे घोस्ट किचन मॉडल कहते हैं। रातों रात मिस्टर बीस्ट बर्गर के 1000 से भी ज्यादा लोकेशन खुल गए। ये फास्ट फूड इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे सफल लॉन्च में से एक था। इसके बाद उसने लॉन्च किया फीस्टेबल्स। ये उसकी अपनी चॉकलेट कंपनी थी। उसने सिर्फ चॉकलेट नहीं बेची, उसने इसे भी एक गेम बना दिया। हर चॉकलेट बार में एक कोड होता था जिससे लोग बड़े बड़े प्राइज जीत सकते थे, जिसमें एक पूरी चॉकलेट फैक्ट्री जीतने का मौका भी शामिल था। उसने अपनी मार्केटिंग की ताकत का इस्तेमाल करके फीस्टेबल्स को भी एक हिट ब्रांड बना दिया। आज ये अमेरिका के बड़े बड़े स्टोर्स में बिकती है। लेकिन जिमी सिर्फ पैसा कमाने वाले बिजनेस ही नहीं बनाना चाहता था, वो दुनिया पर एक पॉजिटिव असर भी छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने बीस्ट फिलैंथ्रोपी नाम से एक चैरिटी संस्था शुरू की। ये एक अलग यूट्यूब चैनल है जिसकी 100% कमाई चैरिटी में जाती है। इस चैनल के जरिए वो अफ्रीका में कुएं खुदवाता है, हजारों बेघर लोगों को खाना खिलाता है और दुनिया भर में जरूरतमंदों की मदद करता है। इसके अलावा उसने कई और छोटे मोटे बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया है। वो अब सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो एक स्मार्ट बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है। उसने अपने यूट्यूब की सफलता को एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करके एक $multi-million बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया है। उसने साबित कर दिया है कि एक यूट्यूबर भी एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। आज मिस्टर बीस्ट यूट्यूब के शिखर पर है। 200 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, अरबों व्यूज, करोड़ों की कमाई। कोई भी इंसान इस मुकाम पर पहुंचकर आराम करने की सोचेगा, लेकिन मिस्टर बीस्ट नहीं। उसकी सीखने और ग्रो करने की भूख आज भी वैसी ही है जैसी 10 साल पहले थी। वो आज भी रोज 10 से 15 घंटे काम करता है। अपनी अगली वीडियो, अपने अगले बड़े आइडिया के बारे में सोचता है। वो खुद कहता है, जिस दिन मैं सीखना बंद कर दूंगा उसी दिन से मेरा पतन शुरू हो जाएगा। वो आज भी दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियो देखता है, ये समझने के लिए कि नया क्या चल रहा है। वो अपने हर वीडियो का डेटा एनालाइज करता है। ऑडियंस रिटेंशन कहां गिरा, लोगों ने किस पार्ट को सबसे ज्यादा पसंद किया। वो अपनी गलतियों से सीखने में विश्वास रखता है। उसका एक बहुत मशहूर कोट है, You don't need to be the smartest, you just need to work harder than others। यानी तुम्हें सबसे समझदार होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस दूसरों से ज्यादा मेहनती बनना है। यही उसकी जिंदगी का फलसफा है।
वो मानता है कि टैलेंट से ज्यादा जरूरी है मेहनत और लगन। अगर आप किसी चीज में अपना 100% देने को तैयार हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो परफेक्शनिस्ट है। अपनी वीडियो को लेकर वो कोई समझौता नहीं करता। कई बार ऐसा हुआ है कि उसने लाखों डॉलर खर्च करके एक वीडियो बनाया और अगर उसे वो पसंद नहीं आया तो उसने उसे अपलोड ही नहीं किया। उसके लिए क्वालिटी सबसे ऊपर है। वो जानता है कि उसकी ऑडियंस उससे बेस्ट की उम्मीद करती है और वो उन्हें निराश नहीं करना चाहता। उसका ओब्सेशन आज भी कम नहीं हुआ है। वो कहता है, मैं YouTube के बारे में इतना सोचता हूं कि रात को सपने भी उसी के आते हैं। ये पागलपन ही है जो उसे सबसे आगे रखता है। जब बाकी लोग सो रहे होते हैं तब वो काम कर रहा होता है। जब बाकी लोग पार्टी कर रहे होते हैं तब वो अपनी अगली वीडियो की प्लानिंग कर रहा होता है। मिस्टर बीस्ट की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता कोई एक रात का खेल नहीं है। ये सालों की मेहनत, जुनून और कभी ना हार मानने वाले एटीट्यूड का नतीजा है। उसने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया और फिर उस प्रोफेशन में दुनिया का बेस्ट बनने के लिए अपनी जान लगा दी। और आज भी टॉप पर पहुंचने के बाद भी वो रुकने को तैयार नहीं है। उसकी भूख अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जिमी डोनाल्डसन की, एक आम लड़के के मिस्टर बीस्ट बनने की। ये कहानी सिर्फ पैसों और व्यूज की नहीं है। ये कहानी है जुनून की, मेहनत की और कुछ बड़ा करने की जिद की। तो हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहली और सबसे जरूरी चीज है फोकस और कंसिस्टेंसी। जिमी ने 1000 वीडियो बनाए तब जाकर उसे सफलता मिली। वो रुका नहीं, थका नहीं, बस लगा रहा। अगर आपके पास कोई सपना है तो उस पर टिके रहो। आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। दूसरी सीख है स्मार्ट वर्क। सिर्फ गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है। जिमी ने वायरल होने का फॉर्मूला डिकोड किया। उसने सीखा कि क्या चलता है और क्यों। हमेशा सीखते रहो, अपने काम को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढते रहो। तीसरी और सबसे बड़ी सीख गिव बैक। उसने जितना दिया उसे उससे कई गुना ज्यादा मिला। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो कायनात आपकी मदद करती है। और चौथी सीख टीम वर्क। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। सही टीम बनाओ और उन पर भरोसा करो। यही हैं मिस्टर बीस्ट की सफलता के वो राज जो उसे सबसे अलग बनाते हैं। फोकस, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क, टीम वर्क और दूसरों की मदद करने का जज्बा। उसकी कहानी हमें बताती है कि अगर आप में कुछ करने का पागलपन है और आप मेहनत करने से नहीं डरते तो आप भी अपनी दुनिया के मिस्टर बीस्ट बन सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो यार वीडियो को लाइक ठोको और क्रिक डीवेन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहो।